जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के संबंध में क्वेश्चन करेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएंगे, जैसे कि इसकी संस्कृति, इतिहास, भूगोल और पर्यटन स्थल। हम आपको लखनऊ के नवाबी अंदाज से लेकर वाराणसी के पवित्र घाटों तक और आगरा के ताजमहल से लेकर प्रयागराज के कुंभ मेले तक की यात्रा कराएंगे। हम आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगीत, नृत्य और कला रूपों से भी परिचित कराएंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो सही जवाब हो जाएगा 7.33%। ये इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240,928, इसे इस तरीके से याद करेंगे, यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इसके जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 9 है, जो इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। इसको याद करने का सही तरीका यही है कि इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 240,928 इस तरीके से आप इसको याद करें। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा स्थान। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से लेकर पश्चिम की इसकी लंबाई जो है वो 650 किलोमीटर है। कहीं पर पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है पूर्व से पश्चिम की, तो यानी कि 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। और क्षेत्रफल हमने आपको बताया ही 240,928, इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। दोस्तों मैं इसलिए थोड़ा सा ये आपके साथ लेके आया हूँ ताकि आपको जल्दी से ये याद हो जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम स्थान, यानी कि जो भारत में जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान राज्य का है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और जो है चौथे स्थान पे है आपका उत्तर प्रदेश। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी और हापुड़। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, यानी कि 7,680 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? वो हापुड़ हो जाएगा। इस कितना क्षेत्रफल इसका? 660 वर्ग किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, बस्ती को। बस्ती जो इसमें जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ये भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सीमाएं उनकी लगती हैं, जो इस प्रकार है: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की जो सीमाएं हैं वो नेपाल के साथ अपना साझा करती है, यानी कि लगती है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा हमारा? बलिया। बलिया जो जिला है वो सबसे पूर्वी जिला है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया, यानी कि जो पूर्वी जिला है वो बलिया है और पश्चिमी जो जिला है वो शामली हो जाएगा। जबकि उत्तरी और दक्षिण जिला कौन से हैं? उत्तरी जो जिला हो जाएगा सहारनपुर और दक्षिणी जो जिला हो जाएगा सोनभद्र। बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों यानी कि भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरा हुआ है। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा लखीमपुर खीरी। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पर है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, हमने अभी बताया है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। इस तरीके से हमारे ये याद भी हो जाएंगे और कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पेपर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? हमारा लखीमपुर खीरी। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा हमारा हापुड़। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोबल परिस्थिति कितनी है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसकी उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी बनती है। अगला सवाल है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। तो कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए 24 जनवरी 1950 को जब संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत उस समय मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी सारस। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी सारस यानी कि क्रौंच भी से हम कहते हैं, जो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में सामान्यतः पाए जाते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं कि सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पलाश। पलाश के नाम से जो है राजकीय पुष्प को जाना जाता है उत्तर प्रदेश के। आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश टेसू, जिसे हम टेसू भी कह देते हैं, 4 जून 2011 में घोषित किया गया था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया? तो 4 जून 2011 को घोषित किया गया। राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 75। अगला सवाल है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान भी लेते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। इसकी फैक्ट्स की बात करें तो इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आदित्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जैजा कुंभिक भक्ति था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा से जो है जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा
ऐतिहासिक। रूमी दरवाजा कहाँ पड़ता है? आपके लखनऊ में आता है। स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। अगला सवाल है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा जिला है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सीतापुर। फैक्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो 569 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो निम्नलिखित सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, ये 7 जिले के नाम हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 से। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, महोबा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शामली को। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गोरखपुर। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराजगंज के साथ में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो यानी कि राइट आंसर हमारा महाराजगंज हो जाएगा। अगला सवाल है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सहारनपुर जिला। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदी। और दूसरी भाषा कौन सी है? वो उर्दू हो जाएगी दूसरी भाषा, सेकंड। अगला सवाल है, देश में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीटें सर्वाधिक कितनी हो जाएगी? 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। और जो 31 है वो क्या है? राज्यसभा सीट है 31। और विधानसभा सीट कितने हो जाएगी? 403। ये भी आप याद रखेंगे। और विधान परिषद की सीटें जो हैं वो 100 यानी कि 100 जो है वो विधान परिषद की सीटें हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रयागराज। कितनी है? 12। अगला सवाल है, मतदाताओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गाजियाबाद। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 बार। 10 बार उत्तर प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से
25 फरवरी 1969 के बीच लगा था और अंतिम बार 8 मार्च 2000 से 3 मई 2002 के बीच लगा था। ये भी आप याद रखेंगे, यानी कि 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 के बीच। अगला सवाल है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर से जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत में। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। व्याख्या, चंद्रभा वन प्रभा विहार अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ। अगला सवाल है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणीय उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं, आलू और गन्ना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नलकूप। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो कहाँ निर्मित है? बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राम गंगा बांध, जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सोन नदी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मिर्जापुर, जो झांसी में है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज जो है इत्र के लिए फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9.23%। नवीनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण 9.23% है। वनावरण 6.15% और वृक्षारोपण 3.08%। सबसे ज़्यादा वनावरण सोनभद्र में और सबसे कम भदोही में, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 11.45% की। तो यदि साक्षरता पूछ लिए जाते हैं तो टोटल साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो हो जाएगी आपकी 67.7%। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।